हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एनपीएस क्या है, व्हाट इज़ एनपीएस। ओके। तो दोस्तों, एनपीएस है ये एक नेशनल पेंशन स्कीम है जहाँ पे भारत का हर एक नागरिक इसमें जो भी अपना एक मंथली जो भी पेमेंट रहता है उसमें से एक थोड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करके रिटायरमेंट में इसका पेंशन के स्वरूप से लाभ ले सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, इट इज़ अ पेंशन स्कीम वेयर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट एंड एंजॉय पेंशन बेनिफिट्स ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट। अब मानो बहुत सारे सरकारी नौकर है जिनको ये पेंशन प्राप्त होती है, बट जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो अपने रिटायरमेंट के लिए उतना जो भी धनराशि वो इकट्ठा नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार ने 2004 में ये नेशनल पेंशन स्कीम की योजना जारी की है। और आज तक का जो भी डेटा है वो देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है रिटायरमेंट के लिए। और यहाँ पे आज तक 9 to 11% के रिटर्न्स भी हमने देखे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि कैसे है नेशनल पेंशन स्कीम वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे भी आप नेशनल पेंशन स्कीम जो भी आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे, आपको एक प्रान जो भी है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप एनपीएस ओपन करोगे तो आपको एक मौका मिलेगा कि आपको एक पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो भी मार्केट में बहुत ही अच्छे काम करने वाले पेंशन फंड मैनेजर है, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें है एचडीएफसी पेंशन फंड, जिसका 3 साल का रिटर्न है 11.89%, 5 साल का रिटर्न है 14.51%। उसके बाद में आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड, जिसका 3 साल का रिटर्न है 11.2 और 5 साल का रिटर्न है 13.2। ऐसे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं जिनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बाकी देखा जाए तो बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम है, कोटक पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड है। तो ये पेंशन फंड मैनेजर है। तो यहाँ पे आपको और एक विकल्प आता है कि आप एक साल में एक बार आपका पेंशन फंड मैनेजर जो भी पीएफएम होता है वो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आपको अगर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाई एनपीएस। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो जो भी उनके फंड मैनेजर आपको लाइक अप टू 2% तक चार्ज करते हैं, बट नेशनल पेंशन स्कीम में आपको चार्जेस बहुत ही मिनिमल है जो कि 0.01% है। और इसका एनुअल रिटर्न इन जो भी है वो भी बहुत बेहतरीन है, 9 to 11% तक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार आपने फंड मैनेजर आपने सिलेक्ट किया तो आपको दो चॉइसेस आते हैं। तो यहाँ पे एक आता है ऑटो और एक आता है एक्टिव। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, जो आपके जो भी कंट्रीब्यूशन आपका जाता है वो इक्विटी और डेप्ट में निवेश करती है। तो इसमें आपके एज के अनुसार आपकी रिस्क जो भी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको कंसिडर करते हुए ये ऑटो या एक्टिव मोड सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपकी उम्र 35 के बिलो है तो आप 75% इक्विटी ले सकते हो। अगर आपकी उम्र उससे ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली ये जो भी एग्रेसिव मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो भी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आपका उम्र कम है
तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको कम रिस्क लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से ये डिसाइड करता है कि आपकी उम्र कितनी है और आपको कितना परसेंट इक्विटी लेनी चाहिए, कितना परसेंट डेब्ट लेना चाहिए। ये इस चार्ट में आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एनपीएस है। तो यहाँ पे 2 टाइप के एनपीएस है, जो भी एक टीयर 1 अकाउंट है और टीयर 2 अकाउंट है। हालांकि देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स टीयर 1 अकाउंट ही ओपन करते हैं और टीयर 2 अकाउंट है, इसमें कोई आपको लिमिटेशंस नहीं है। आप अमाउंट जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो विड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीयर 1 अकाउंट में आपको एक फिक्स्ड लॉकिंग पीरियड दिया जाता है, जो कि आपका रिटायरमेंट है, मतलब 60 साल तक आपका लॉकिंग पीरियड है। मतलब 60 साल के अंदर आपको 3 बार जो भी कंट्रीब्यूशन है आपने किया है वो परसेंटेज वाइज निकालने को आ सकता है। मतलब एक बार आपने एनपीएस अकाउंट ओपन किया और आपने कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया, तो उसके तुरंत बाद आपको 3 साल बाद जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उसमें से 25% आपको एक मेजर इमरजेंसी आपको तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है कि कितने का मिनिमम कंट्रीब्यूट कर सकते। तो इन एनपीएस में आप 500 से लेके स्टार्ट भी कर सकते हो, 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और टीयर 2 अकाउंट में आप देखा जाए तो 250 से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप अगर नेक्स्ट चलोगे तो आपके मन में ख्याल आया होगा एनपीएस कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप जो भी उपभोक्ता है, इंडिविजुअल है, आपको अगर एनपीएस में निवेश करना है तो आपको एनपीएस में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो भी आपका एक ही बार आप जो चाहे बैंक में, आपके अगर मन में सवाल आ रहा है कि हम कौन सी बैंक में जाके एनपीएस अकाउंट ओपन करें, तो एनपीएस अकाउंट एक नेशनल स्कीम है। आप कौन से भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाके एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जैसे आपका पैन नंबर रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ही आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट नंबर जो कि प्रान है एनपीएस के द्वारा आपको मिल जाएगा। आप एक ही एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो भी फंड मैनेजर सिलेक्ट करना है वो आप चूज कर सकते हो, नहीं तो उसमें आपकी हेल्प जो भी बैंक है वो करेगी। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोड में आपको, ऑटो मोड में चाहिए या एक्टिव मोड में आप सिलेक्ट करना चाहते हो। और आपको फंड मैनेजर चेंज करना है, 1 साल में चेंज कर सकते हो। जो भी आपको फंड मैनेजर सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली, जो भी मार्केट में बेस्ट चल रहे हो वो आप रिसर्च करके, नहीं तो बैंक की हेल्प लेके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप शुरू कर सकते हो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप एनपीएस में टिल द एज ऑफ 60 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और उसके बाद में आप 60% जो भी 60% अमाउंट आपने टिल द एज ऑफ 60 आपने कंट्रीब्यूट की है, जो भी आपको परसेंटेज इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट होती है, मानो कि आपकी कंट्रीब्यूशन होगी है 1 करोड़, जो भी इंटरेस्ट लगा के, तो उसमें 60% का हिस्सा आप लमसम में, मतलब एक साथ ही निकाल सकते हो। यानी कि 60 लाख आप एक साथ ही निकाल सकते हो। और जो भी बचता है 40% हिस्सा, जो भी 40 लाख रुपीस, वो आप एन्युटी प्लान में आगे आपके रिटायरमेंट के लिए ले सकते हो। तो ये एन्युटी प्लान जो होता है वो आप क्वार्टरली ले सकते हो, मंथली ले सकते हो। और जो भी ये 60% का हिस्सा है,
जो जिसके ऊपर आपको सरकार को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। बट जो भी बाकी 40% का एन्युटी का हिस्सा है वो आपकी मंथली इनकम माना जाता है, उसके ऊपर आपको सरकार को जो भी टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं कि क्या टैक्स बेनिफिट्स हमें इस एनपीएस में मिलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हु जो भी टैक्स पेयर है उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसमें सेक्शन 80 CCD 1 में 1.5 लाख तक आप मैक्सिमम लिमिट मिलती है, और यहाँ पे 30% तक आप टैक्स बचा सकते हो, मतलब अराउंड 15,000 रुपीज़। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 80 CCD 1B में होता है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 50,000 तक का कंट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी 80 CCD 2 में आता है। यहाँ पे आपका 10% हिस्सा, मतलब जो भी बेसिक सैलरी है प्लस टीए है उसमें से 10% हिस्सा आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है। बट इसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयर को आपका जो भी परमानेंट रिटायरमेंट नंबर, जो भी प्राण नंबर है वो आपको आपके एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। सो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये जो भी खासगी वर्कर्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, और वो भी अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चलते हुए वो भी बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इसके लिए ये नेशनल पेंशन स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो आप लोग अगर इसमें निवेश करना चाहते हो तो एनपीएस अकाउंट ओपन करके करने के बाद इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आपका जो भी ओल्ड एज है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग आफ्टर रिटायरमेंट कैसे गुजारा करे इसका क्वेश्चन रहता है, तो इससे उनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिल सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट में जो भी इसमें आपको कुछ डाउट्स है और कुछ बेटर बना सकते हैं वो कमेंट्स करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ डू कमेंट in comment box whatever information related videos you want. Thank you. Till then, goodbye.